हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से गाइस होंगे। आप देख रहे हैं रिएक्शन टीवी और मैं हूं हमजा और राशिद। मैं हूँ स्नैन तो राजपूत। गाइस आज की जो वीडियो जिस पे हमने रिएक्ट देना है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा होगी बात। क्योंकि आज तक छोटे से हम होते थे तो मूवीज़ में देख रहे हैं कि मुंबई का डॉन। मुंबई मुंबई अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ा अपना एक कदम जमाया है। मुंबई का मैंने ये भी सुना भाइयों का शहर है, भाइयों का क्योंकि शहर आज फिल्मों में कह रहे थे ये भाई भाई। भाइयों की नगरी है, यहाँ पे हाँ, संभल के रहना मतलब चाहिए। कि बहुत ज़्यादा यहाँ के गैंगस्टर डॉन्स हैं। तो ये फिल्मों में तो तो डॉन हमने बात देखे ही हैं। होगी मूवीज़ की। हाँ, तो अब चलते हैं थोड़ा रियलिटी की तरफ। तो आज की जो वीडियो जिस पे हमने रिएक्ट देना है वो है टॉप 10 डॉन इन मुंबई। मतलब कि ये रियलिटी के डॉन है जो मुंबई में है, और शुरू से हम मुंबई का ही नाम सुन रहे हैं कि यार भाइयों का शहर, भाइयों का भाइयों शहर की है। नगरी। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से ऐसे हैं, और उसके बाद हम आपको अपने भी डॉन बताएंगे जो यहाँ लाहौर में बहुत मशहूर है। हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मुंबई के टॉप 10 माफिया डॉन के बारे में माफिया बताने वाले हैं। माफिया आपको भाई। बता दें कि इसमें से ज्यादातर डॉन को या तो मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है, या फिर ये डॉन मुंबई पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो डॉन अभी भी फरार है, मुंबई पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में डेंजरस किसी का नाम डॉन है। छूट गया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। आप हमें बताएं। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी का। इसका जन्म कर्नाटक के मैंगलुरु में हुआ था। इस पर हत्या के प्रयास और फिरौती के कुल 200 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती दिनों में यह छोटा राजन के लिए काम करता था, लेकिन 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद जब छोटा राजन दाऊद से अलग हुआ, उसी समय रवि पुजारी भी छोटा राजन से अलग होकर खुद की गैंग बना ली, और इसके बाद इसने फिरौती अपग्रेड हो गया, ब्लैक ऊपर चला गया। मुख्य व्यवसाय बना लिया। आपको बता दें कि इस पर बॉलीवुड सितारों से फिरौती मांगने के भी कई मामले दर्ज हैं। इस लेवल तक दोस्तों, इसके बाद लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है टाइगर मेमन का। आपको बता दें कि 1993 मुंबई बम धमाकों में इसकी मुख्य भूमिका थी। सालों से इंटरपोल तथा सीबीआई इसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन दोनों के ही पास सिवाय इसकी एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि जब वर्ष 2015 में इसके छोटे भाई याकूब मेमन को 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोप में फांसी दी गई थी, तो इसने अपने भाई की फांसी का बदला लेने के लिए पुलिस को धमकी भी दी थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में यह पाकिस्तान के कराची में आईएसआई की सरपरस्ती में रह रहा है। यह अपना ज्यादातर समय दुबई और पाकिस्तान में बिताता है। टाइगर मेमन। दोस्तों, इसके बाद लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है छोटा राजन का। इसका जन्म 1968 में मुंबई के चेंबूर की तिलक नगर बस्ती में हुआ था। महज 10 साल की उम्र में ही इसने टिकट ब्लैक करना शुरू कर दिया था। शुरुआती दिनों में यह बड़ा राजन के लिए काम करता था, लेकिन बड़ा राजन की मौत के बाद यह गैंग का मुखिया बन गया। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से इसके संबंध बन गए और यह हत्या नाम सुना है। के धंधे में उतर गया। इसके बाद यह दाऊद के साथ मिलकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गैर कानूनी काम करने लगा, लेकिन 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के बाद यह दाऊद से अलग हो गया। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है वरदराजन मुदालियर का। इसका जन्म 1926 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। यह छोटे मोटे काम कर तंग आ चुका था और इसी वजह से ज्यादा पैसा कमाने 34 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद इसे कोई अच्छा काम नहीं मिला। इसी वजह से यह वीटीसी स्टेशन पर एक कूली के रूप में काम करने लगा, और इसकी किस्मत का तारा यहीं से चमका जब इसकी मुलाकात एक शराब तस्कर से हुई। देखते ही देखते यह अवैध शराब तस्करी के धंधे का बादशाह बन गया और मुंबई के लोग इसे वर्दा भाई के नाम से जानने लगे। दोस्तों, इसके बाद इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है अबू सलेम का। इसका जन्म 1968 में आजमगढ़ गांव के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इसके पिता पेशे से वकील थे, किंतु बचपन में ही पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद घर संभालने की जिम्मेदारी अबू सलेम के कंधों पर आ गई और वह मैकेनिक का काम करने लगा। हालांकि इसी बीच इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद इसने अपना घर छोड़ दिया और दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। घर से भागने के बाद पहले इसने दिल्ली का रुख किया और कुछ समय वहां टैक्सी चलाने के बाद यह मुंबई चला गया।
आपको बता दें कि मुंबई जाने के बाद इसने कई छोटे मोटे काम किए और इसके बाद यह रियल एस्टेट ब्रोकर के तौर पर काम करने लगा। रियल एस्टेट ब्रोकर बनने के दौरान ही मुंबई में माफिया लोगों से इसकी पहचान हुई और यह जुर्म की दुनिया में उतर गया। आपको बता दें कि एक समय यह दाऊद इब्राहिम का निकट सहयोगी था और इसे दाऊद का दाहिना हाथ भी माना जाता था। 1990 में दाऊद ने डी कंपनी की देखरेख का काम अबू सलेम को सौंप दिया और इसके बाद अबू सलेम दाऊद के इशारे पर फिल्मी सितारों और कारोबारियों से जबरन वसूली का काम शुरू कर दिया। इसने दुबई में अपना एक बिजनेस भी शुरू किया था जिसे किंग ऑफ कार ट्रेडिंग का नाम दिया गया था। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है हाजी मस्तान का। हाजी मस्तान की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। अपना बचपन बेहद गरीबी में गुजारने वाला मस्तान जब अमीरी की सीढ़ियां चढ़ा तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जहां पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं था। किसने सोचा था कि साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाला मस्तान एक दिन लंबी गाड़ियों में घूमेगा और पूरी बम्बई पर राज करेगा। कहा जाता है कि मस्तान डॉन जरूर था लेकिन उसने कभी गोली नहीं चलाई और ना ही किसी की जान ली। ऐसा नहीं था कि वह अहिंसावादी था लेकिन वह यह सब काम अपने आदमियों से करवाता था। दोस्तों हाजी मस्तान तमिलनाडु का रहने वाला था लेकिन 8 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ मुंबई आ गया था। मुंबई आने के बाद इन्होंने एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली और कई सालों तक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में काम करने के बाद हाजी मस्तान डाक में कुली बन गया। यहीं पर इसकी दोस्ती एक अरब से हुई जो तस्कर था। जब एक मामले में वो तस्कर जेल गया तो उस तस्कर की एक पेटी हाजी मस्तान के पास रखी हुई थी। जब वो तस्कर जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी पेटी खोली भी नहीं। इस बात से खुश होकर उस तस्कर ने पेटी में रखा आधा सोना हाजी मस्तान को दे दिया। ईमानदारी के धंधे का हाजी साहब। दोस्तों इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है करीम लाला का। इसका असली नाम अब्दुल करीम खान था। इसका जन्म 1911 में अफगानिस्तान के कुरान प्रांत में हुआ था। इसका परिवार काफी संपन्न था जो कि कारोबारी व्यवसाय से ताल्लुक रखता था। जिंदगी में ज्यादा कामयाबी हासिल करने की चाह ने इसे हिंदुस्तान की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। इसी वजह से 21 साल की उम्र में यह भारत आ गया। इसने मुंबई में अपना कारोबार शुरू कर दिया। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन करीम लाला मुंबई का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर बन जाएगा। करीम लाला ने मुंबई में दिखाने के लिए तो कारोबार शुरू कर दिया था लेकिन वास्तव में वह इस कारोबार की आड़ में हीरे और जवाहरात की तस्करी करने लगा। 1940 तक इसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी। आगे चलकर इसे तस्करी के धंधे में किंग के नाम से मशहूर हो गया था। इसके बाद इसने मुंबई में कई जगहों पर शराब और जुए के अड्डे भी खोल दिए। इसका काम और नाम दोनों ही बढ़ता जा रहा था। उन दिनों मुंबई में हाजी मस्तान और वरदराजन भी काफी सक्रिय थे। तीनों ही किसी से कम नहीं थे इसलिए तीनों ने मिलकर काम और इलाके बांट लिए थे। हाजी मस्तान करीम लाला को असली डॉन के नाम से जानता था। दोस्तों इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है अरुण गौली का। जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपर गांव में हुआ था। वर्ष 1970 में अरुण गौली ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और रमा नायक और बाबू रेसिम की गैंग बायकुल्ला कंपनी में शामिल हो गया। वर्ष 1988 में पुलिस ने रमा नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर के बाद अरुण गौली ने बायकुल्ला कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली। गौली का मानना था कि जिस एनकाउंटर में रमा नायक की मौत हुई थी उस एनकाउंटर की योजना दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी। इस वजह से गौली गैंग और दाऊद गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो गई। वर्ष 1988 से 1990 के बीच दाऊद की डी कंपनी गैंग और गौली गैंग के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई। उस समय गौली गैंग काफ़ी खतरनाक थी जिसकी वजह से डी कंपनी के बहुत से गैंगस्टर जैसे शरद शेट्टी, छोटा राजन और छोटा शकील डर की वजह से मुंबई छोड़कर भाग गए थे। आपको बता दें कि क्रिमिनल गतिविधियों के लिए गौली को कई बार गिरफ्तार भी किया गया और कई बार इसे लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था लेकिन ज़्यादातर केसों में पर्याप्त सबूत के अभाव में उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन अंततः शिवसेना लीडर कमलाकर की हत्या के आरोप में कोर्ट ने गौली को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी थी। दोस्तों इस लिस्ट में 2रे नंबर पर नाम आता है मन्या सुर्वे का। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और फिल्मों में नाम सुना है मैंने ये। जॉन इब्राहिम की तो इसने अपने साथ पढ़े कुछ दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा ने लाया था। उस समय भार्गव दादा का उस इलाके में काफी दहशत थी।
मन्या सुरवे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर 1969 में किसी दांडेकर का मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मन्या सुरवे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी केस में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद मन्या सुरवे को मुंबई के बजाय पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने से मन्या सुरवे सुधरने की बजाय और ज़्यादा खूंखार हो गया। जेल में बंद डॉन सुहास भटकर के छोकरों को पीटने और मारने लगा। इससे जेल प्रशासन उससे परेशान होकर उसे वहां से निकालकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। नाराज मन्या सुरवे ने वहां भूख हड़ताल कर दिया और तबीयत बिगड़ने पर उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह मौका मिलते ही फरार हो गया। वहां से फरार होने के बाद मन्या सुरवे मुंबई आ गया और नए सिरे से गैंग का निर्माण किया और सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का। इसका जन्म 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इसका रियल नेम शेख दाऊद इब्राहिम कसकर है। इसके पिता मुंबई में हवलदार थे। स्कूल के दिनों में बुरी संगति में पड़कर इसने चोरी, डकैती और तस्करी करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर इसके घर वालों ने इसकी शादी करा दी, लेकिन यह फिर भी नहीं सुधरा और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। उन दिनों मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला गैंग का राज हुआ करता था। दाऊद भी इस गैंग में शामिल हो गया और कई वारदातों को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 80 के दशक में चोरी और तस्करी करने वाला दाऊद जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गया था और इसी के साथ वह फिल्म, फाइनेंस और सट्टेबाजी का काम भी करने लगा था। इसी दौरान इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों मिलकर भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपने धंधों को फैला दिया। मुंबई और दुबई के बीच इनके गुनाहों की तूती बोलने लगी। इसी दौरान 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए। दोनों ने भारत छोड़ दिया। भारत छोड़ने के बाद दाऊद पाकिस्तान में रहकर वहीं से भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार दाऊद को पकड़ने में जुटी हुई हैं। दोस्तों, तो ये थे मुंबई के बड़े डॉन थे, बड़े डॉन थे। तो गाइस, ये थे टॉप 10 डॉन्स। पहली बात तो ये मुंबई के रियल डॉन थे, ऊपर से इनके नाम दोनों वाले थे, गैंगस्टरों वाले गैंगस्टर माफिया वाले। करीम लाला, वो मनिया सुरवे तो ये जॉन इब्राहिम की मूवी है, उसमें उसका नाम होता है मनिया सुरवे। दाऊद इब्राहिम, इसका तो नाम हमने बहुत ज्यादा सुना है, ये मीडिया में भी काफी ज्यादा ना ट्रेंडिंग पे रहता है। इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड डॉन है, इसलिए तो देखा नहीं, वो जैसे कि बताया गया पाकिस्तान में आया था, मतलब इसलिए ये जरा ना जो पकड़ा नहीं जाता इधर फेंक देते हैं। तो करीम लाला और उसके बाद छोटा राजन। मुझे तो डेंजरस वही लगा था भाई, गोली वाला छोटा चेतन, क्या नाम था उसका? छोटा राजन। ऊपर से इसमें मतलब काफी ज्यादा वो एक हाजी साहब भी थे। हाजी साहब अच्छा, हाजी साहब की वो बैकग्राउंड बताते हैं, मैं यार ये तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वो अपने हाथ नहीं खराब करते थे, सुपारी देते थे, उड़ा दो वही से। तो ये थे टॉप 10 डॉन्स। तो मतलब कि ज्यादातर डॉन्स इसी तरह बांधते हैं। एक तो चकमे वाला डॉन था, चकमा दे के भागा पुलिस को यार, भूख हड़ताल की, उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई होगी, हॉस्पिटल भेजा, वहां से वो निकल गया। तो मतलब कि अभी तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया गया काफी ज्यादा डॉन्स है जिन्हें इनकाउंटर हो चुके हैं या जेलों की सलाखों के पीछे, लेकिन ये वो हैं जो एट अ टाइम में अभी तक घूम फिर रहे हैं। तो अभी भी होंगे ये कि नहीं? तो मतलब कि ये ज्यादातर डॉन की इनका, अच्छा कुछ तो ऐसे थे यार, एक छोटा राजन भी था, एक बड़ा राजन भी था, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी वो बता लेते थे यार, मतलब बड़ा ही डॉन था भाई वो। बहुत हैवी माफिया थी ये। ऊपर से काफी ज्यादा मतलब उनका था, ज्यादातर इनका यही था कि ब्लास्ट में 93 के ब्लास्टों में बड़ा नाम आए सारों के। अच्छा, ये टॉप 10 बताए गए हैं, 10 से शुरू हुआ है, तो वहां से सब क्या किसी ना किसी का ना कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ जरूर था, और मैं ज़हन में ही था, मैं कहा यार ये फिर नंबर 1 नहीं होगा, वो सबका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ आ रहा है, मतलब कि वो इंटरनेशनल था ना, वो हेड पे। हाँ, वो उसने बताया नहीं कि उसका दुबई में भी तूती बोलती है भाई। तो मतलब वो हेड है, उसके नीचे ब्रांचेस खुली हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताया था कि ये तो हमने एक वीडियो देखी है, हमें बस पता चला कि ये कौन है। इनकी ज़्यादातर जो मुंबई के लोग जो हमारी वीडियो इस टाइम देख रहे हैं,
वो बता सकते हैं। लेकिन हमारे लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक गैंगस्टर हैं। शायद कुछ तो लोग तो उनका नाम लेने से ही डरते हैं, ऐसे ऐसे ख़तरनाक गैंगस्टर यहाँ पाए जाते हैं। तो जिस तरह ये इस वीडियो में बताया गया कि सेलिब्रिटी से बदला लेना, इस तरह करना, तो यहाँ पे भी गैंगस्टर की भी कोई जिंदगी होती है, कभी भी कोई गोली मार के निकल जाता है। जिंदगी तुम्हारे जैसे लोगों की यार जहाँ मर्जी हाँ, ये जाए। देखे ना, हाँ ओपन होके, हाँ, ओपन एयर हम बात कर रहे हैं वो यार। तो बेचारे कहीं जा भी नहीं सकते। ये गोगी बट राणा भट्ट, ये बट, तो लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। तो जैसा किया होता है वैसा आगे से पा लेते हैं। यहाँ भी हमारे काफ़ी ज़्यादा गैंगस्टर है, उनका भी बहुत ज़्यादा हमारे लोग भाई हर जगह ही होते हैं, हर जगह ही मुल्क में ही होते होते हैं। हर मुल्क में ही हाँ होते हैं। यहाँ जो गैंगस्टर है उनका बहुत ज़्यादा हाथ है, मतलब कि पॉलिटिक्स में भी है। अगर यहाँ लाहौर में कोई काम ओ होना भाई करना, गैंगस्टर बंदा ऐसे बनता है नहीं, जब पॉलिटिक्स में उनका जब से हाथ होना यहाँ पड़ता यहाँ है। तो उन्हें दूसरी मुखालिफ या तो कंट्री से, पॉलिटिक्स खुद ही गैंगस्टर होते हैं। यहाँ तो उन्हें दूसरे मुल्क से फंडिंग आ रही होती है, क्योंकि गैंगस्टर मतलब कि अभी ये शराब का वो खोल दिया, अड्डे उड्डे खोल के, इससे तो नहीं ना मतलब क्या बड़े होगा। गैंगस्टर थे यहाँ तो भाई। चोरियाँ करके उसे फंडिंग फंडिंग आती है, तो फिर वो अपना करते हम क्या हैं। कर सकते हैं, हम शरीफ से यार बंदे हैं हाँ, हम। तो गाइस ये देखे हमने टॉप 10 डॉन इन मुंबई। तो आप आपने बताना व्यूवर्स, हमें कि इनमें इनमें से से कोई, कौन है बारात, मतलब कि वैसे तो मुझे दाऊद इब्राहिम ही लग रहा है, और या ये वो भी बताना कि हो सकता है कोई ये मिस भी कर गया हो। हाँ, या मुझे वो हाजी साहब लग रहे हाँ जी साहब, हैं। हाजी साहब में सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं दाऊद क्योंकि इब्राहिम। वो कुछ करते नहीं है। शरीफ क्योंकि थे, पुलिस को पता है ऊपर वो से गैंगस्टर है, पर उनके खिलाफ कोई स्कूल सबूत नहीं मिलता होगा। साइकिल रिपेयर की दुकान खोली है हाँ, उन्होंने, है। तो अब लंबी गाड़ी अच्छा, सबसे उनकी है भाई। अच्छा एक और था इसमें, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, कि एजेंसियों के पास सिर्फ उसकी सिर्फ 2 तस्वीर हैं। हाँ, वो पता क्या नहीं नाम क्या था? नाम था उसका। हाँ। एक अब्बू सलीम भी तो था। अबू सलीम। अच्छा, उसकी 2 तस्वीर हैं। उसके भाई को जब फांसी दी गई तो फिर उनने फिर कहा मैं बताता हूँ। बताता उन्हें हूँ धमकियाँ, पुलिस को धमकियाँ पुलिस भाई। को। तो ये जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो आप बताएं, अगर आपका किसी ऐसे गैंगस्टर के साथ कोई इंटरेक्शन हो, या कोई ऐसा वाकया, या कोई ऐसी देखा हो अभी कभी सेल्फी इनमें से किसी सुल्फी, को देखा हो आपने। हाँ देखा हो, लाइव देखा हाँ। हो कोई इनकी ऐसी कोई बात, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लाहौर के गैंगस्टर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लें, और आपको पता चल जाएगा कैसे उनके प्रोटोकॉल होते हैं, कैसे उनकी माफिया में हाथ है यहाँ का। तो गाइज अभी तक के लिए इतना ही। ये थी आज की हमारी वीडियो जिस पे हमने रिएक्ट किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब हमें करें। यूं ही सपोर्ट करते तो रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तब में। तक के लिए